ये जो लाइन में ठहरे हुए लोग दिख रहे, ये वो ग्रेजुएट्स हैं जिनको 5 साल पहले ये नहीं मालूम था कि इनको लाइफ में आगे करना क्या है। सब लोग भेड़ चाल को फॉलो करे, इसलिए आज सब लोग एक 15,000 की जॉब की लाइन में ठहरे हुए हैं। मतलब दुनिया पैसे से चलती है और जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। फॉर एग्जाम्पल 2018-19 में टिकटॉक का जमाना था, तो मैं टिकटॉक देखता था, तो जितने भी लोग टिकटॉक वीडियोस बनाते थे उन लोगों को मैं छपरी बोलता था। लेकिन आज देखो, जितने भी आपके मेरे जैसे ग्रेजुएट्स हैं उनला लाइनों में ठहरे हुए, और जितने भी 2018 लोग 19 जल्दी स्टार्ट करे थे टिकटॉक बनाना, उनला सुपरस्टार बने, उन लोगों ने जीप कंपास बड़े बड़े कार आए, और अपने ऐसे पढ़े लिखे लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने ढेर सारे गवर्नमेंट एग्जाम दिया, लेकिन मेरा कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ। 31 साल की उम्र में मैं अपना पहला ब्लॉग बना रहा हूँ। बोलने का ये मतलब है कि आप जितनी जल्दी अपना एम या गोल डिसाइड कर लियो, उतनी जल्दी उसके ऊपर वर्क करना शुरू करें तो आप जल्दी सक्सेसफुल हो आते हैं। आपको कभी लाइन में नहीं ठहरना पड़ता। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 3 मेथड्स बताऊंगा जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अपने करियर में वो क्या चूज करना करेक्ट है। सबसे पहले आप एक पेंसिल और एक पेपर ले लो, और उसके बाद अपने खानदान में से कोई 5 कजन्स को चूज करो, और उन 5 कजन्स का प्रोफेशन क्या रहता है जो भी आपको पसंद है, उन 5 कजन्स में से 3 जनों को शॉर्ट लिस्ट करो। मेरे खानदान में 3 कजन्स, एक डॉक्टर है, एक आईटी इंजीनियर है और एक बिजनेसमैन है। 3 जनों को कंपेयर करा कि मैं 3 जनों के पाथ पे चला तो मैं कहाँ तक रीच करता हूँ। फॉर एग्जांपल अपन सबसे पहले लेंगे कजन 1 जो कि डॉक्टर है, एमबीबीएस करे। उनका इन्वेस्टमेंट कितना था? इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ था उनका। क्यों बोलते उनको नीट में सीट नहीं मिली। तो अगर मैं 12th के बाद बायोलॉजी चूज करा तो मेरे को 99% रिस्क रहता। क्यों बोलते नीट का एग्जाम बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और उसमें सेलेक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा कम है। तो अब मैं अपनी सिचुएशन में ये चेक करना कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है डोनेशन देने के लिए, सीट के लिए। अगर नहीं है तो ये ऑप्शन को पूरा गलत कर देना। मान लो प्राइवेट कॉलेज में गए तो वहाँ पे कितनी फीस हो? 1 करोड़ 70 लाख से तो कम है ही नहीं कहीं पर भी। डॉक्टर बने तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 45,000 तो आपकी सैलरी रहती, और उस 45,000 से आप एक I-10 ले सकते। बायोलॉजी की फील्ड में क्या रहता है, आपको 5 साल एमबीबीएस करे बाद 2 साल MD भी करना पड़ता, जब जाके आपकी कुछ वैल्यू रहती। इतने सब रिस्क को सबको कंसिडर करके अपन डिसाइड करना कि आगे क्या करना है। लेकिन अब जो मेरी सिचुएशन थी तो मैं क्या डिसाइड करा, मेरे पास 1 करोड़ है नहीं और मैं उतना अच्छा पढ़ने वाला भी नहीं हूँ जो मैं रैंक ला सकूँ। तो मैं बाईपीसी के ब्रांच को पूरा रिजेक्ट कर दिया। मेरे पास और 2 कजन्स है जिसको मैं कंसिडर कर रहा था। अब आईटी इंजीनियर का क्या रहता है, उसमें बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट रहती, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहता। यानी अगर आपकी इंजीनियरिंग करे आप तो 20 लाख में आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट होती। लेकिन अब समझो 20 लाख के बाद आपको 25,000 की एज फ्रेशर जॉब मिल रही। लेकिन इसमें क्या है, रिस्क 0% है। मतलब इनके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, इन्हें एक ऑल्टो ले सके। अब मेरे को कभी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है तो मेरे को ऑल्टो में नहीं रहना है, तो मैं कुछ और पाथ चूज करना। इनका क्या था मालूम, इनको स्ट्रगल्स ये थे कि इनको 2 साल इन्हों जॉबलेस थे इंजीनियरिंग करे बाद। तो ये फील्ड में क्या है 9 to 5 जॉब में फंस जाते, लाइक अपन पूरा सबके अंडर काम करते। तो ये एक डिसएडवांटेज है आईटी फील्ड में। लेकिन रिस्क क्या है, 0% है। मतलब हर पाथ के अलग अलग रिस्क है, अलग अलग एडवांटेजेस है। तो उसके बाद मैं क्या करा, और एक कजन है मेरे जो है सो बिजनेसमैन है, उनके पास बहुत बड़ी कार है। उनके पास XUV 700 15-20 लाख की कार है। तो अब मैं ये भी सोचा कि मेरे को जल्दी अमीर बनना है तो मैं इनका पाथ क्यों ना फॉलो करूँ। वो तो इनके पाथ में फॉलो करने में डिसएडवांटेज ये है कि इन्हों 2 बार बिजनेस स्टार्ट करे। उनका बैकग्राउंड अमीर है, लेकिन 2 बार बिजनेस स्टार्ट करके 2 बार फेल हुए उस चीज़ में। लेकिन अब बिजनेस करे तो ना एक बॉस है, इनका आई कार है। प्रॉब्लम क्या है, इनको सब चीज़ मैनेज करना है। इनको एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती, तो इनको नौकर भी इन्हों है, ओनर भी इन्हों है, सब इनको मैनेज करना पड़ता। कभी कोई कुक एब्सेंट रहा तो पूरा इनको हैंडल करना पड़ता। अगर इन्हों एक दिन में अपना बिजनेस बंद करे तो इनको लाखों का नुकसान होता। इसमें क्या है, रिच बहुत जल्दी बन जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन आप करोड़ों पे रहते हैं, लेकिन हमेशा बहुत ज़्यादा अमीर है इन्हों। तो अब वो भी सोचना हो। लेकिन अब इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, मैं ये भी कंसिडर करा कि इसमें इन्वेस्टमेंट है 20 लाख, और प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज़ पर मंथ। 100% 2 लाख रुपीज़ कमाते हैं ना, बहुत अमीर है, सोने के घड़ियाँ पहनते सब है। लेकिन इसमें 100% रिस्क है। अब कैसा रिस्क है वो, तो जब लॉकडाउन का टाइम था तो लॉकडाउन में इनको 28 लाख का नुकसान हुआ कि वो तो 1 साल तक पूरा इंडिया बंद था, तो सबको नुकसान हुआ। और इनकी एजुकेशन है 12 ड्रॉप आउट है, लेकिन इनको 14 आवर्स डेली वर्क करना पड़ता 7 डेज। ये जो है ना, ये फर्स्ट मेथड है जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, ऑब्जर्व करना, कि अपने कजन्स को ऑब्जर्व करके ये एनालाइज करना कि वो किसका कौन सा पाथ चूज करना है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये था फर्स्ट मेथड। अब मैं आपको बताऊंगा सेकेंड मेथड है एनालाइज योर सेल्फ। यानी आपको एनालाइज करना है कि आप है क्या। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, आपको बाईपीसी या एमपीसी मैथ्स लेना है, बायोलॉजी लेना है या कुछ और करना है, तो आप अपने आपको पहले एनालाइज करो। फॉर एग्जाम्पल ये डिसाइड करो कि आपको लाइफ में करना क्या है। जो भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि उन लोग को बायोलॉजी लेना है या मैथ्स लेना है, तो ये डिसाइड करो कि आपको मैथ्स में कितने मार्क्स आते हैं। मेरे को मैथ्स में 78% आए थे 10th में, बायोलॉजी में 70% आए, और 12th में कितने हैं 87 और 78। तो यहाँ पे क्या है 15% रिस्क है और यहाँ पे है 99% रिस्क है। तो ऑब्वियसली मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, तो मैं इंजीनियरिंग की साइड जाऊँगा। तो मैं इंजीनियरिंग सेलेक्ट करा, जितना भी पुराने मेथड वन से एनालाइज करा। के बाद मेरा इंटरेस्ट क्या है, सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट भी डिसाइड करो। इंजीनियरिंग फील्ड में मल्टीपल ब्रांचेस रहते हैं, यानी कोडिंग
यानी या तो आप सिविल भी चूज़ कर सकते तो ऑटोमोबाइल भी चूज़ कर सकते। तो मैं क्या करा, अपने कज़न के सुन के CEC चूज़ करा, कंप्यूटर साइंस। इसमें भी मल्टीपल चीज़ें रहती है। फॉर एग्जांपल आपको वेबसाइट बनाना है, ऐप्स बनाना है या गेम्स बनाना है, इन सब चीज़ों में से भी आप एक पर्टिकुलर चीज़ को डिसाइड करके आप मास्टर करना हो लैंग्वेज को। ये सब ग्रुप्स ब्रांचेस चूज़ करने से पहले आप एक छोटी सी रिसर्च करो। वही अपने कज़न्स के पास जाओ, कज़न्स के पास जाके पूछो आपकी सैलरी कितनी है, उस चीज़ की डिमांड कितनी है, आपको क्या कंफर्ट रहता है उसमें 7 डेज़ वर्क करना है। उसके बाद कोई भी फील्ड को चूज़ करो और ये 3 सवाल अपने आप से पूछो। लाइफ में कभी भी जो भी चूज़ करे ना, अपने हिसाब से चूज़ करना, इनके प्रेशर में आके उनके प्रेशर में आके नहीं। अगर आप कैपेबल है उतने मेहनत करने के, अगर आपको रिच बनना है तो आप बिजनेस फील्ड को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंफर्ट होना है तो आप 9 to 5 की जॉब चूज़ कर सकते हैं जिसमें कोई रिस्क नहीं रहता। और आप ये भी देखो कि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई है नहीं है। सेटिस्फाई नहीं है तो आपको वर्क हार्ड करना पड़ता है उसके वास्ते। तो जल्दी से जल्दी डिसाइड करो। अब मालूम करेंगे अपन द थर्ड स्टेप प्लान एंड मैनिफेस्ट। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं इंजीनियरिंग चूज़ करा, इंजीनियरिंग चूज़ करे बाद आपको ऐसा रिसर्च करना है कि इंजीनियरिंग में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रेन कर रही है। फॉर एग्जांपल आपने आपको एक टारगेट दियो, जो भी मिस्टेक्स मेरे जो भाई करे थे फर्स्ट, वो मिस्टेक्स को अवॉइड करो। अब ये देखो कि आपका एक हिडन टैलेंट है तो आप उसको सेकेंडरी कंसिडर करो। आप क्या करो, एटलीस्ट 10 वीडियोस बनाओ। 10 वीडियोस बनाए तो आप क्या होता है लाइफ में, आप रिग्रेट नहीं करते, उस पर भी आप वर्क करो। 10 वीडियोस बनाए बाद आप देखो, अगर आपको सक्सेस मिल रही तो आप कंटिन्यू करो, अगर नहीं मिल रही तो आप सीधा प्लान ए पे शिफ्ट हो जाओ और वो उस प्लान को कंटिन्यू करो। और सेकंड, आप नए स्किल्स को सीखो और उसके बाद ऑब्जर्व करते रहो अपने कजन्स की सक्सेस को कि ये करे तो क्या हुआ, जिससे आपको एक ट्रैक रहता है कि आप कहाँ जा रहे और जल्द से जल्द डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। और उसके बाद आप क्या करो, एक छोटा मिनी रोड मैप बनाओ अपने लिए। फॉर एग्जाम्पल मेक अ मिनी रोड मैप। तो देखो फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना है, छोटे मिनी गोल्स बनाना है, आपको सेकंड ईयर में एक्सप्लोर करना है, फिर हसल करना है, फोर्थ ईयर में एंजॉय करना है। 3 साल आप वर्क करें तो आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ में सक्सेस मिल गई तो आपकी हॉबी आपका करियर भी बन सकती है। तो अपने पहले आप क्या करो, आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। वो सब में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप आज डिसाइड नहीं करेंगे तो आपको लाइन में ठहरना पड़ेगा। तो ये थे 3 मेथड जिसको आप अप्लाई करके अपने आप से पूछ सकते हैं कि आपको लाइफ में करना क्या है। 2 साल पहले मैं भी इन लाइनों में ठहरा हुआ था। क्यों? क्योंकि मेरे को ये नहीं मालूम था कि मेरे को 3rd ईयर 4th ईयर में करना क्या है। लेकिन आज मैं फिगर आउट कर लिया कि मेरे को अपनी लाइफ में करना क्या है। मैं एक ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू करा जिससे मेरे को प्रॉफिट बन रहा और जिससे अच्छा रेवेन्यू बन जा रहा। तो मैं यही आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि मैं जो मिस्टेक्स कर रहा हूँ आप मिस्टेक्स नहीं करना, क्योंकि जितना जल्दी आप स्टार्ट करें उतना जल्दी आप एंड कर सकते हो, उतना जल्दी आप अपने गोल पे रीच कर सकते। ये कि अगर आप 4th या 5th ईयर के बाद जो होता देखा जाएगा वो तो आपको लाइन में ठहरना पड़ता। वही अगर आप 3 या 2 साल पहले उस चीज़ को स्टार्ट कर दिए तो वो चीज़ को आप अवॉइड कर सकते। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि अपने लिए एक जल्द से जल्द एक गोल बनाओ, अपना एक पाथ चूज करो और उस पाथ में अपनी पूरी जान लगा दो। और लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आपको जो भी लाइफ में करना है वो नीचे कमेंट करके बताओ और लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कैसा भी करके 100K तक अपने को पहुँचना है तो जाके कैसा भी इसको सब्सक्राइब कर दो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट बस।